जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं ना जिसका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन इसमें सैलरी आप लोगों का जो है ना दोस्तों वो है 30,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी आपको इन हैंड मिलती है। दोस्तों देखिए, मेरा मकसद यही है दोस्तों कि 10वीं पास वाली जितनी भी वैकेंसी है ना वो सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है ना जहां पे ना माँ बाप 10वीं 12वीं इससे ऊपर नहीं पढ़ा पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे कैंडिडेट क्या करते हैं, कहीं पे काम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट को अगर उनको जानकारी मिले, मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंच सके, तो आज मैं आप लोगों को 10वीं के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उसी के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप इस वैकेंसी में ज्वाइन कर लेते हैं ना तो आपका परिवार का जो लेवल है ना वो सुधर जाएगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, क्योंकि माँ बाप बस 10वीं 12वीं तक ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद बच्चे या तो अपने कॉलेज करते हैं तो अपने काम करते रहते हैं, क्योंकि हर कोई सक्षम नहीं होता है पढ़ाने के लायक। आप सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, आज भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों जो 10वीं पास है सिर्फ, उसमें फॉर्म भरने का फी भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें, ठीक है, योग्यता आपका 10th पास है, सिर्फ 10th पास। ठीक है, और इसमें आपका एज क्राइटेरिया बता दूं, 18 से लेकर के 27 साल रहती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एससी हो गया, एसटी हो गया 5 साल, ओबीसी हो गया, इनको 3 साल में छूट मिलेगी। और ये जो वैकेंसी है ना वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें वैकेंसी जो आती है ना उसमें आपका सैलरी दोस्तों इन हैंड 30,000 प्लस। ठीक है, 30,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें, कितने पदों पे भर्ती आती है, तो आप लोगों को बता दूं हमेशा 10,000 के आसपास पदों पे भर्ती आती है दोस्तों। कितना आती है? लगभग 10,000 12,000 ऐसे पोस्ट हमेशा आती है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? सिर्फ 10वीं पास। नो झंझट, किसी प्रकार का झंझट नहीं है इस वैकेंसी में। ठीक है, अब देखिए इस वैकेंसी में अगर आप बात करोगे फी की, क्योंकि हर एक सरकारी वैकेंसी में फॉर्म भरने का एक चार्ज लेता है मिनिमम, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपका कैटेगरी जनरल के अंतर्गत आता है, ओबीसी के अंतर्गत आता है और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है, तो आपको 100 रुपया फी देना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप एससी हो, एसटी हो, पीएच हो तो आपको 0 रुपया फी है। ये 100 रुपया भी ना दोस्तों मिनिमम है, क्योंकि देखिए आजकल तो पिज्जा भी 100 रुपये में नहीं आता, तो टाइम पास करते करते काट देते हैं। तो इस 100 रुपये में आपका ये वैकेंसी का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया। ठीक है दोस्तों, और चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों ही इस वैकेंसी के में अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी अभी के डेट में 4 से 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्राय ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख के अंदर में ही, ये 20 तारीख के अंतर में ही ये वैकेंसी आप लोगों को ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये वैकेंसी जो है ना वो एमटीएस की वैकेंसी है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। ठीक है, 10वीं पास वैकेंसी आती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग देता है। और इसके अलावा एमटीएस की एक और एनबीएस में वैकेंसी आई हुई है, वो भी बेस्ट वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एमटीएस की वैकेंसी है ना, हालांकि ये आप लोगों का कब आने वाला था, 7 मई को ऑनलाइन होने वाला था। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा टेक्निकल वगैरह, तो ये 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है दोस्तों। तो अभी ये वैकेंसी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो 15 तारीख के बीच में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोस्तों तो 20 तारीख के अंतर्गत ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना 20 के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चयन प्रक्रिया,
ठीक है, चयन प्रक्रिया बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहली बात, इसमें एक सिंपल सा सिंगल रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद आपका होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल चेकअप। ये होगा केवल एमटीएस के पोस्ट में। लेकिन इसके अलावा एक और पोस्ट आती है, वो है इसी में हवलदार की पोस्ट। ठीक है, अब ये हवलदार की पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1500 पोस्ट आती है दोस्तों। बाकी का जितना भी पोस्ट रहता है वो पूरा एमटीएस की पोस्ट आती है। अब देखिए, एमटीएस सोच करके बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यही सोचने लग जाते हैं कि एमटीएस मतलब झाड़ू पोछा करना। तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस में एमटीएस मतलब समझिए प्यून का, क्योंकि एमटीएस का काम क्या रहता है, फाइल को एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन लेके जाना, और भी बहुत सारा ऑफिस वर्क रहता है। कोई भी आपके नजदीक में अगर कोई एमटीएस होगा तो उनसे पूछ करके आप देख लीजिएगा। इन हैंड सैलरी भैया बहुत अच्छा रहेगा और टाइम टू टाइम वो बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, ग्रुप सी के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो हवलदार की वैकेंसी है ना, ये रिटर्न आप क्लियर करोगे ना तो आपका, अगर हवलदार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या है, वॉकिंग टेस्ट होगा। इसमें भी कोई दौड़ वगैरह नहीं होगा, वॉकिंग होगा जो आसानी से आप चल लोगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर इस पोस्ट में फिल कर दीजिएगा। अब देखिए, एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, इसमें रिटर्न एग्जाम जो होता है ना, उसमें 2 खंड में होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पहला खंड में आपको सिर्फ पास होना है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई वो मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। ठीक है, तो पार्ट ए में आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हो गया आपका 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन का ये हो गया भैया और 20 क्वेश्चन का ये हो गया। और पार्ट ए में जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपको पासिंग नंबर लाना पड़ेगा दोस्तों। वो है, अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा, ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 26, और एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हो गया, ये सबको 20% अंक लाना जरूरी है इसमें। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, 45 मिनट का टाइम होगा, नो निगेटिव रहेगा और टोटल 120 मार्क्स रहेगा दोस्तों। इसमें आपको इतना परसेंट अंक लाना है, 30% अंक, 26% अंक, 20% अंक। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना तो आसानी से आपका मैथ्स रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। अगर मैथ्स आपसे नहीं बनता तो रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो रीजनिंग आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है जीके पार्ट बी में करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन, टोटल हो गया दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 150 नंबर का, 150 नंबर का 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, और इसी से आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। और जो कट ऑफ है ना, वो बहुत ही कम जाती है, यानी कि ये भर्ती में अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं ना तो बहुत ही आसानी से आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और मैंने जैसे कि बता दिया, इस वैकेंसी का फॉर्म का फिल का डेट वैसे तो 7 मई था, लेकिन आप लोगों को ये 20 तारीख के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगी। और देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इस वैकेंसी में आप दोस्तों सबसे पहले अपने स्टेट में देखिए, एग्जाम सेंटर सबसे पहली बात, आप जहां पे लेना चाहते हो, जैसे आप बिहार के कैंडिडेट हो और लेना चाहोगे, आप चेन्नई में जाकर के काम करते हो तो चेन्नई लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, आप अपना होम स्टेट प्रिफर कर सकते हो। मतलब जब आप प्रेफरेंस भरते रहोगे ना, उस टाइम अपना स्टेट पहले फिल करना, आपको पसंद, जहां आपको नौकरी करना पसंद रहेगा उस स्टेट को आप प्रिफर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए फायदा है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हालांकि ये जो 27 साल आपका हवलदार पोस्ट के लिए है और 25 साल आपका एमटीएस पोस्ट के लिए है, तो थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। ऐसा वैकेंसी आप लोगों को साल में एक बार जरूर मिलती है और ये भर्ती आपका
एसएससी निकालती है। ठीक है, अब जब एसएससी कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसका कैलेंडर पहले जारी कर देता है। तो कैलेंडर में 7 मई दिखाया था और ये वैकेंसी है दोस्तों भारत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे ईडी हो गया मतलब ईडी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, डिफेंस सेक्टर में, ये सभी में एमटीएस के पोस्ट में ज्वाइनिंग देती है। तो आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेना है बिना कोई झंझट का, बिना कोई तमाशा का, आसानी से। तो भैया एमटीएस एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, ना तो टाइपिंग है, ना तो हाइट चेकअप है, ना तो मेडिकल का झंझट है, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। जरूर इस फॉर्म में भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।